तो अगर आप भी एआई टूल्स या एजेंट्स के बारे में सुनते हैं, कहीं ना कहीं आपने हरमस एआई एजेंट के बारे में सुना ही होगा। और अगर आपने नहीं भी सुना है तो मैं आपको बता देता हूँ, हरमस एआई ओपन सोर्स एआई एजेंट है जो कि सेल्फ इम्प्रूविंग एआई फ्रेमवर्क है। सेल्फ इम्प्रूविंग एआई एजेंट का क्या मतलब है? बेसिकली अब जैसे भी आप कोई भी काम करते हैं एआई से, कोई भी चैट जीपीटी को, क्लाउड को टास्क देते हैं तो आपको उसको इंस्ट्रक्शन बताते हैं और उसी चैट के अंदर जैसे वो चैट रीड करते हैं आपका डाटा खत्म। अब ये डाटा खत्म जो होता है बार बार एआई को आपको बताना करता है ये करो ये करो ये करो। ये जो हरमस एआई है वो जो आप काम करते हैं वो आपको अंडरस्टैंड करता है, मेमोरी सेव करता है और खुद से वो उसको सेव करके टास्क स्किल भी बनाता है और आपको बेहतर काम करने का मौका देता है, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। और अभी बहुत सारे लोगों के दरम्यान में हरमस एजेंट आता है तो कोडिंग या इस तरह का इंटरफेस शो होता है। अभी रिसेंटली इन्होंने एक डेस्कटॉप ऐप लॉन्च की है जो कि आपके पीसी में डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाती है। अब इस ऐप को कैसे यूज करेंगे और कैसे आप बना सकते हैं ये वीडियो में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आपने गूगल पे सर्च करना है हरमस एआई एजेंट और सर्च करने के बाद फर्स्ट वेबसाइट ओपन कर लिया। अब ये इन्होंने वेबसाइट जो बनाई है इस तरह की है, अब तो ये अच्छी आपको नहीं भी लग रही होगी लेकिन ये बहुत ही काम की यहाँ पे डेस्कटॉप ऐप का नजर आ रहा है। इस पर आपने क्लिक करना है, सिंपल आपने डाउनलोड फॉर विंडोज नजर आ रहा है, इस पर क्लिक कर दें। अब ये जो हरमस का सेटअप है 7 MB का, ज्यादा कोई हैवी भी नहीं है। पता नहीं इन्होंने क्या क्या इसके अंदर 7 MB में पैक कैसे कर दिया है। अब इसको ओपन करूंगा और सिंपल आप ये शुरू है ना। अब ये बेसिकली एक इंस्टॉलर ऐप थी। अब इंस्टॉल हरमस पे क्लिक करूंगा तो ये आपका इंटरनेट लाजमी होना चाहिए, ये खुद से आपके सारी चीजें इंस्टॉल करने लग पड़ेगा। अब इससे पहले जो जितने भी यूजर्स थे वो बहुत ज्यादा कोडिंग और कमांड चलाते थे, बहुत ज्यादा यूजर इसलिए यूज ही नहीं करते थे इसको। और इवन कि मैं आपको बताता चलूँ ओपन क्लाउड जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है, बहुत ही पॉपुलर ऑटोमेट करने का एक आपको एजेंट है, विंडोज में इंस्टॉल कर सकते हैं। ये हरमस एआई उससे भी आप कह सकते हैं बेस्ट है और फ्री है, ओपन सोर्स है, दोनों टूल्स हैं। लेकिन इसके अंदर अगर आप कमांड चीजें वगैरह ज्यादा आपको नहीं आइडिया तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप हरमस डेस्कटॉप करें। अब इसके अंदर जो जो चीजें हैं इंस्टॉल हो रही हैं वो सारी आपको ये बता भी देगा। जैसे ये इंस्टॉल हो रहा है, मैं यहाँ पे डाउनलोड किया था अभी पहले, इसने पैकेज मैनेजर इंस्टॉल किया है, पाइथन, गिट, और अगर आपके सिस्टम में कुछ चीजें इंस्टॉल है तो जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा ये। तो फाइनली यहाँ पे कुछ 10 से 15 मिनट इसने दिए हैं और 15 मिनट के बाद ये इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे लॉन्च पे मैंने क्लिक करना है तो डेस्कटॉप ऐप लॉन्च हो जाएगी। अगर टर्मिनल का यूज करना चाहते हैं तो हरमस डेस्कटॉप आप लिख सकते हैं, लेकिन टर्मिनल जो है कुछ इस तरह का शो होता है, आपको पता भी है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो बहुत सारे लोग जो है वो कन्फ्यूज से, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता ये ओपन सोर्स है कितना पावरफुल है, लेकिन वो टर्मिनल जब देखते हैं वो बिल्कुल घबरा जाते हैं और इसको कहते हैं कि हम करें। तो इसलिए डेस्कटॉप ऐप जो है इन्होंने लॉन्च किया जो कि बहुत ही पावरफुल। तो ये इसका इंटरफेस है और डेस्कटॉप ऐप बहुत सिंपल है जैसा कि आपको नजर आ रहा है। इसको मैं सिंपल कह देता हूँ, व्हाट इज हरमस एंड व्हाट यू कैन डू ऑल पॉसिबल यूज केस। अब जैसे ही मैंने ये मैसेज सेंड किया है तो ये टाइम ले रहा है 6 से 7-8 सेकंड हो गए हैं, एक सेशन बन गया है और ये तमाम फीचर्स यहाँ पे सेटिंग्स आपको नजर आ रही हैं और ये इसने जनरेट कर दिया और ये थोड़ा सा इसने टाइम लिया है, लेकिन इसने जो रिजल्ट है आपको नजर आ रहा है। देख सकते हैं चैट और रीजनिंग, फाइल सिस्टम, स्किल्स बना सकता है, उसके बाद एमसीपी, कोडिंग, ऑटोमेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जो जो काम कर सकता है सारी की इसने मुझे लिस्ट बना के दे दी है। अब बेसिकली कोई भी काम आप करते हैं जैसे क्लाउड एआई, चैट जीपीटी यूज करते हैं, इवन के अपने सिस्टम की फाइल्स भी यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके फोल्डर, इमेजेस, यूआरएल सारी चीजें आप कॉपी कर सकते हैं। और जो जो आप इसको काम करेंगे, चैट करेंगे, ये आपकी हिस्ट्री सेव करेगा और उसी हिस्ट्री को आप वो यूजर दोबारा से बताना नहीं पड़ेगा कि मैं ये काम करता हूँ, इसके लिए ये कर दो। अब इसके नीचे आप यहाँ पे आएंगे तो डिफरेंट प्रोफाइल्स आपको नजर आ रहे हैं। ये आपका डिफॉल्ट प्रोफाइल है, प्लस पे क्लिक करेंगे तो नया प्रोफाइल बना सकते हैं। प्रोफाइल बेसिकली क्या होते हैं, जैसा कि एक मैं कोडर बनाना चाहता के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ कोडिंग करूंगा और इसके क्लोन भी आप कर सकते हैं, डिफॉल्ट को नॉन, ये डिफरेंट टेम्पलेट्स आपको नजर आ रहे हैं। और ये स्किल अगर आपने बताना है दिस इज यूज्ड फॉर कोडिंग और क्रिएट प्रोफाइल पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अब इसके अंदर अगर आप नीचे आएंगे तो दो प्रोफाइल्स आपको नजर आ जाएंगे। सबसे पहले तो होम का प्रोफाइल है, इसके अंदर आपको होम जो भी सेशन है वो नजर आ रहे हैं। दूसरा आपके पास है कोडर। अब कोडर के अंदर जो है वो आप कोडिंग करेंगे, इसके अपने सेशंस होंगे, अपने सारी चीजें होंगे, सिंपल अलग से। यानी इस तरह से आप कह सकते हैं एक हरमस एजेंट है, उसके आप डिफरेंट आपने जो है वर्जन बना दिया, हरमस 1, हरमस कुछ इस तरह से। और ये इस हर एक सेशन की अपनी स्किल्स होगी, अपना हिस्ट्री होगी और अपने उसकी जो है वो अलग से सारी वर्किंग होगी। अब कोडर के जरिए मैं एक लॉगिन पेज
बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूंगा और फोल्डर का ऑप्शन नजर आ रहा है। बेसिकली यहाँ पे एक म्यूजिक का फोल्डर है, इसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा और सिलेक्ट करने के बाद इसको मैं कहता हूँ क्रिएट बेस्ट यूआई लॉगिन पेज। सिंपल मैंने प्रॉम्प्ट देके एंटर कर दिया है। तो फाइनली यहाँ पे एक लॉगिन पेज का मैंने कहा था और ये इसने बना के दे दिया और इसका डिजाइन भी साथ ही एक साइड पे इसने शो करके दे दिया है। अब ये लॉगिन पेज इसने बनाया है और इसका डिजाइन ज्यादा बुरा भी नहीं है और ज्यादा अच्छा भी नहीं है। तो ये डिपेंड करता है कौन सा ये मॉडल आप यूज कर रहे हैं। और शुरू में मैंने इसको कहा था तो ये टाइपस्क्रिप्ट या कोई और मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में की तरफ बनाने लगा पड़ा, तो इसको मैंने कहा सिंगल HTML फाइल बनाए। अब बेसिकली ये जो चीजें शुरू में आपको फील करते हैं इसका आपका थोड़े से मसले आ सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कौन सा AI मॉडल यूज कर रहे हैं। जैसे नीचे अभी ये नेमोट्रॉन 3 यूज कर रहा है फ्री में, आप ओपस 4 यूज कर सकते हैं, क्लाउड सोनिक और जितने भी आपको AI मॉडल है सारे प्लेस पे मिल जाते हैं। जैसे कि ओपस 4.8 है, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा तो ये वाला यूज करने लग पड़ेगा। अब जितने भी AI मॉडल हैं वो सारे एडिट मॉडल्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपको नजर आ जाएंगे। यहाँ पे अगर अपना ऐड करना चाहते हैं तो ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपना AI मॉडल ऐड कर सकते हैं। इसको फिलहाल मैं क्लोज करता हूँ और इसके साथ साथ नीचे आपको टोकन कितने आपने यूज कर लिया है, सेशन की लेंथ, टाइम कितना हो गया इस सेशन को क्रिएट किए हुए, 9 मिनट हो गए हैं ऑलमोस्ट। और अगर आप चाहें तो टर्मिनल भी यहाँ से यूज कर सकते हैं, ये टर्मिनल है, यहाँ पे कोई भी कमांड आप रन कर सकते हैं और इस तरह से आप कोई भी काम करवा सकते हैं। डेस्कटॉप भी ऐप एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है स्किल्स एंड टूल्स का फीचर आपको नजर आ रहा है। अब इसके अंदर बहुत ही ज्यादा स्किल्स आपको मिल जाती हैं। स्किल्स का मतलब ये है कोई भी काम करना है तो उसके लिए इसने पहले से ही लिखा हुआ है कि ये काम इस तरह से होगा। और इसके अंदर सारे के सारे मॉडर्न जैसे क्लाउड कोड है, कोडेक्स है, वो सारे के सारे बीच में आपको ऑन नजर आ रहे हैं। क्रिएटिव आप डिफरेंट कैटेगरी की स्किल्स आपको नजर आ रही हैं कि अगर आप चाहें तो अपने भी स्किल्स बना सकते हैं। और अमेजिंग बात ये है कि खुद जैसे आप काम करते जाएंगे, जिस तरह का आपको काम चाहिए उस तरह की ये खुद स्किल्स भी बनाता जाएगा। अगर आपको वो भी मैनेज करना है कि किस तरह से बनाए तो वो भी आप ऑन या ऑफ यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद सेटिंग्स ऑप्शन है ऊपर यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। अब इसके अंदर बाय डिफॉल्ट जो मॉडल है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सा आपने यूज करना है। यहाँ पे ओपन राउटर के भी मॉडल्स नजर आ रहे हैं फ्री में। एनवीडिया वाला ये यूज कर रहा है, अभी चैट का सेक्शन नजर आ रहा है। और इसके यहाँ पे लाइट और डार्क मोड में भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग से इसके आपको थीम नज़र आ रहे हैं। कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल इसको मैं लाइट ही रहने देता हूँ और इसकी सेटिंग जितनी आप देखेंगे उतनी ही कम है। बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं जो कि आप और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। MCP सर्वर आप कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये इसका सिंटैक्स भी दिया हुआ है, सेव कर सकते हैं। न्यू सर्वर भी आप क्रिएट कर सकते हैं। आप वो सारे के सारे फीचर अगर आप यूज़ करेंगे तो ही आपको चीज़ों का आइडिया होगा। स्किल्स के साथ जो दूसरा ऑप्शन है वो है टूल सेट का। अब टूल सेट के अंदर बहुत सारे इसके अंदर टूल बनाए हुए हैं। जैसे कि आपने ब्राउजर क्रोम है वो यूज़ करनी है तो उसको ऑटोमेट करने के लिए ऑटोमेटिक ओपन करेगा ब्राउजर और आपका काम करेगा, क्लिक करेगा, आपसे डाटा एक्सट्रैक्ट आपने करना है वो भी करके आपको देगा। इसी तरह से बहुत सारे इसके अंदर टूल्स हैं। आपने कोई टास्क शेड्यूल करना है, वीडियो जनरेट करनी है तो वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। और उसके बाद एक ऑप्शन है वो है आर्टिफैक्ट्स का। अब आर्टिफैक्ट्स के अंदर जितने भी आपकी फाइल्स, अटैचमेंट, पिक्चर्स हैं वो नजर आएंगी। अब इसके अंदर वो होंगी अगर आपने अपनी पिक्चर अपलोड की है वो भी आपको नजर आएगी। और अगर AI से जनरेट की हुई हैं वो भी सारी आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, इसको ओपन भी कर सकते हैं और एक ही जगह पे आपको नजर आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं कुछ कहता हूँ एक टास्क के ओपन ब्राउजर एंड फाइंड सम बेस्ट लेटेस्ट AI न्यूज। ये बेसिकली जो ब्राउजर है ये ओपन कर रहा है और अगर इस पे आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद ये इसका प्रीव्यू भी आप देख सकते हैं। अब ये news.google.com इसने ओपन की है और लेटेस्ट AI न्यूज जो है वो यहाँ पे रीड करेगा। अब कैसे ये कर रहा है आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। ये खुद इसने ये लिंक ओपन किया है, उसको स्क्रीनशॉट कैप्चर कर रहा है और सोचने के बाद ये इसने जो भी इसको हेडलाइन मिलती है उसको एक्सट्रैक्ट करके इसने दे दिया है। अब ये कोई इतना ज्यादा हाई लेवल काम नहीं था लेकिन ये इसने इस तरह से करके दे दिया है। अब लेकिन मैं आपको बता दूं फ्री वर्जन आप यूज कर रहे हैं तो इसके अंदर ये एनवीडिया का फ्री वाला मॉडल ही आपको मिलेगा। अगर आपने बाकी मॉडल्स हैं उनको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं या फिर ओपन राउटर का यूज कर सकते हैं। जो कि बाकी मॉडल हैं वो आपको पता है पेड है, वो यहाँ पे आप डिफरेंट से अगर आप चाहें तो यूज कर सकते हैं। ये तो इसकी बेसिक बिगिनर्स का ट्यूटोरियल। अगर आपको एडवांस चाहिए और फुल कंप्लीट ट्यूटोरियल चाहिए तमाम चीज़ों का, एजेंट्स कैसे काम करते हैं इसके अंदर और सारी चीज़ें, तो उसके लिए कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें। तो अभी इसको आप ट्राई करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।